हाय गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। और सुबह देख रहे हैं आप सब, सूर्य भगवान अभी आधे निकले हैं, अभी तो पूरा निकले भी नहीं, मतलब थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था सुबह का। और उसके बाद से फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी किस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, इस वजह से। तो वो तो सुबह का क्लिप मैंने बनाया था। और उसके बाद फिर ये जो है, ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है। तो मैं सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा सारा सब कुछ किया था। और दोबारा से घर गंदा हो गया, क्योंकि वासु है ना, छोटा बच्चा है और कुछ खाता पीता है तो पूरे घर में फैलाता रहता है। तो इस वजह से फिर मैं दोपहर के टाइम पे भी मैं कर देती हूँ आराम करने के पहले, ताकि सो के उठे हम लोग तो घर एकदम मतलब साफ़ ही रहे, ज़्यादा गंदा वंदा ना रहे और साफ़ सुथरा रहे। तो मैं एक रूम में पोछा झाड़ू कर दी थी और दूसरा रूम देखी थी, तो इसमें भी वासु ने खा के फैला के रखा था। तो मैं इसमें भी साफ सफाई कर दूंगी। और जो लोग बोलते हैं मैं करती क्या हूँ दिन भर, तो अब मेरी वीडियो बस इसी के लिए रहेगी। देख लो मैं कितना मतलब कि क्या ही बताऊँ, कितना मुश्किल है मतलब कि काम करना। और लोग कहते हैं तुम बाहर रहती हो, अकेली रहती हो, इतना काम नहीं होता। बहुत काम होता है। ये देखो, काम करने वालों के ऊपर है कि कौन कैसे काम करता है, कौन नहीं करता। अगर आप चाहोगे तो फैमिली में भी काम कुछ नहीं है, और अगर आप चाहोगे तो बाहर अकेले में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, आप घर गंदा करे रहो, बिस्तर गंदे करे रहो, काम को टालते रहो, बाद में होगा बाद में होगा, तो फिर तो आप पूरे दिन फ्री हो। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा घर अगर गंदा रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरा ये आज से नहीं है, ये मेरी आदत बचपन से है। जब से मैंने मतलब कि मैं थोड़ा जानकार हुई, अपने होश संभाले, तब से मैं मम्मी के घर में थी, वहाँ पे भी मतलब कि बहुत ही घर को साफ़ सुथरा अच्छे से रखती थी। यहाँ तक कि मेरा देख देख के सब लोग सीख गए थे। तो कहाँ कहाँ वासु गंदा नहीं किया, वहाँ वहाँ मैं जाके साफ कर रही हूँ। और आपके सामने भी देख रहे हैं, मैं रख रही हूँ सामान तो वो निकाल के बाहर कर रहा है, और फिर रखेगा फिर गिराएगा। मतलब कि बच्चों का क्या है ना, बच्चों का तो यही खेलना होता है। उनको क्या समझ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वजह से मेरा सारा टाइम मतलब कि अगर वो जग रहा है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं ये सब काम भी कर रही हूँ तो उसको बीच बीच में मतलब कि उसको किसी चीज़ में लगा देती हूँ कि वो बिजी रहे, उसके बाद मैं करूँगी। तो आंगन साइड भी मतलब कि ये दोपहर का टाइम है, तो शाम होने वाली है, तो फिर मैं साफ़ सफाई हर जगह करती हूँ। क्योंकि ये जो मेरे सामने वाली है ना, उनका भी एक छोटा सा बाबू है, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि शरारती है, खेलता रहता है यहाँ पे, तो गंदा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं इधर भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर आ गई मैं अपने किचन में, और किचन में आई तो मेरा मन हुआ कि रसगुल्ले का सीढ़ा रखा हुआ था, कब दिवाली से ही रखा हुआ था। तो मैं सोची क्या बनाऊँ, इसका कुछ यूज कर लूँ। हाँ, हमारा क्या है ना कि हम कुछ कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं होने देते। ये हमेशा ध्यान में रहता है, क्या ऐसा करूँ कि ये चीज़ मतलब कि वेस्ट ना हो, इसका यूज हो जाए। और अच्छा नहीं लगता फेंकने में, कोई भी चीज़ ऐसे फालतू फेंक दो, मुझे तो नहीं लगता। आप लोग को लगता होगा या नहीं लगता होगा, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो हर चीज़ यूज कर लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा मेरा जल भी गया था, मैं क्योंकि क्यों जल गया था कि वासु रोने लगा था, मैं देखने चली गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, वो वाला हम लोग खा लेंगे थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी नहीं जला है। तो दूसरी बार मैं आई तो फिर से बना रही हूँ, ये तो वासु के लिए, क्योंकि ये बच्चा है तो उसको तो अच्छा ही बना के दूंगी मैं। तो इतना थोड़ा सा दूसरी बार मैं बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 बार सीढ़ा मतलब है, फिर भी नहीं बना रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बना दूँगी 2-3 दिन पे। मतलब चेंज चेंज करके उसको देती हूँ खाने के लिए, और हम लोग भी खाते हैं तो अच्छा लगता है। और वैसे भी थोड़ा ही खाते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो है,
हमने गुलगुले बना दिए। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो गुलगुले बोलते हैं। उसके बाद फिर लाई, ये जो मुरमुरा है, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के साइड इसको लाई बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे इसको सब मुरमुरा बोलते हैं। जो दीपावली की पूजा हुई थी उसमें ढेर सारे बच गए थे, तो वो मैं डिब्बे में भर के रख दी हूँ। तो अब धीरे धीरे इसका यूज़ करके इसको ख़त्म करना है। और ये हम लोग को पसंद भी है, थोड़ा मोड़ा नाश्ता या तो इससे तो पेट भी भर जाता है हम लोग का। शाम को खाना हम लोग ना बहुत ही कम खाते हैं, मतलब कि नाम मात्र का खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। यही सब चीज़ें खा लेते हैं हल्की फुल्की। ये कहते हैं ना रात को खाना ज़्यादा खा के नहीं सोना चाहिए, तो हम लोग भी ज़्यादा खाना नहीं खाते ऐसे हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो ये आ गए थे ऑफिस से, आज 4 बजे ही आ गए थे, क्योंकि हम लोग को जाना है मॉल बाबू के लिए कपड़े लाने के लिए। मैं गई तो थी दिल्ली कपड़े लाने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी मार्केट में घूम के आ गई, और अंत में नोएडा में ही मैं लेने वाली हूँ, वो भी मॉल से। गई तो गई थी तो सोची थी मैं कपड़े लूँगी अपने लिए बाबू के लिए, और ढेर सारा लेके दिल्ली से आऊँगी। लेकिन क्या है ना, दिल्ली की मार्केट में चांदनी चौक में गई थी तो जो अंदर दुकानें थी होल सेल वाले थे। मतलब कि आप ना अगर पूरा, मतलब वो जो जिसके पास दुकान है पूरा बंडल लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, नहीं तो आपको वही रेट महंगा ही मिलता है। तो हम लोग खा पी के तैयार हो गए और अब जा रहे हैं मॉल में। और सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो बाबू के लिए फुल कपड़े लेने हैं। वैसे तो पुराने रखे हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता पुराने, वही उस ठंडी पहनाई अब भी पहना हूँ तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं जा रही हूँ लेने के लिए। सारे लोग दिल्ली शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली से घूम के आई, नोएडा में शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो जा रही हूँ बाबू के लिए कपड़े लेने, तो आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने बाल में तेल भर भर के लगा के रखा है, मुझे पता नहीं था आज मुझे जाना पड़ेगा। और मैं तेल लगाती हूँ तो इतना ज़्यादा लगा देती हूँ कि एकदम बाल ही चिपक जाते हैं मेरे। और नहाई भी थी तुरंत, तो इसलिए बाल गीला भी था मेरा। और उसके बाद फिर जा रहे हैं, ये आगे मॉल। तो ये 4 साढ़े 4 हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, टैक्सी बस 5 मिनट चलती है और मॉल के सामने उतार देती है हमें। तो मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मतलब दूसरे रोड पे है। इधर ना रेलवे रोड है, यहाँ से मतलब ट्रेन वगैरह मिलती है, हम लोग जाते हैं। तो आगे विशाल मेगा मार्ट के सामने, तो यहाँ पे ना वीडियो अंदर नहीं लेने देते, तो मैंने अंदर वीडियो नहीं लिया था। और आ गई मैं अपने घर, और 7 बज गए मुझे आते आते। मतलब मॉल में जाओ ना तो क्या है, कुछ पता नहीं चलता, देखते 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 इतना जल्दी टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो आई मैं तुरंत, पहले सबसे पहले बिस्तर साफ़ की और बेड वगैरह सही से कर दी, क्योंकि अब सोने का टाइम है ना, तो आंसू सो जाएगा तो उठेगा नहीं, तो इस वजह से मैं साफ़ कर दी। तो गई थी मैं, बाल एकदम उलझ से गए थे, गीले बाल में चोटी करके गई थी मैं, मॉल गई थी तो वहाँ पे। तो तेल तो हल्का ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी उस टाइम, लेकिन गीले थे ना इस वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे थे ऑयल ही लगाए। फिर मैं आई तो मुझे पता चला ये तो ऑयल नहीं था, वो तो पानी था। तो मैं आने के बाद फिर से तेल लगा लूँगी बाल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है मेरा। मैं हफ्ते में 2 दिन तेल लगाती हूँ, और किसी किसी बार तो मैं भूल जाती हूँ, पूरे हफ्ते बिना बालों में तेल लगाए ही रहती हूँ, और उसका टाइम नहीं मिलता मुझे। एक तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं किस धर्म संकट में फंसी हूँ, मैं सब कुछ नहीं बता सकती। लेकिन पता है, ध्यान है ना, भूल जाते हैं तो सर दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। पहले मेरे सर में दर्द नहीं होता था, अब कुछ दिनों से हल्का फुल्का होने लगा है। तो ज़्यादा मैं सोचती हूँ, इस वजह से लगता है मेरा सर दर्द कर रहा है। तो अब ज़्यादा नहीं सोचूंगी, जो मुझे समझ में आएगा वही करूँगी। तो तेल लगाने के बाद ऑयल, और आ गई अपने किचन में, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके गए थे ना, तो ज़्यादा भूख थी नहीं। तो ये एप्पल रखा हुआ था तो ख़राब हो जाता है। हमारा एक क्या है ना, कि हम लोग फल तो ले आ लेते हैं कि यार हमारे घर में फल नहीं है, फल होना चाहिए, तो अब हम लोग फल खा लेते हैं इतनी महंगाई जो है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और हाइप भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को।
और लाइक कर दीजिएगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नई वीडियो कुछ नई बातों के साथ। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।